हेलो बच्चों, देखते हैं आज व्याख्या की एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास दो पासे हैं, हम दो पासों को उछाल रहे हैं जिसमें एक काला है और एक लाल है। तो जब दो पासों को उछाला जाता है तो एन का मान हमारे पास 36 होता है, यानी प्रतिशत समष्टि हमारे पास होता है 36। तो हम देखते हैं कि जब दो पासे एक साथ उछाले जाए उछाले जाए उछाले जाते हैं, तब प्रतिदर्श समष्टि यानी एस बराबर होगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। 2,1, 2,2 पहला और ये दूसरा, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ऐसे होगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ऐसे होगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ये हमारे पास आ गया एनएस की वैल्यू हमारे पास 36। जब दो पास एक साथ फेंके जाते हैं तो हमारे पास एनएस की जो वैल्यू होती है वो 36 होती है। इसका मतलब ये कि हमें बस यहाँ पर काले कलर और लाल कलर दो पासे दे दिए, उससे हमें कलर से कोई लेना देना नहीं। अब वो ये कह रहे हैं, ए पार्ट में कह रहे हैं, हमारे पास सवाल के दो पार्ट है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता जब भी कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी या ई अपॉन एफ। मैं आपको ए अपॉन बी करके कराऊंगा क्वेश्चन। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपको जो चीज दी हो, जो क्वेश्चन में आपको दिया हो, जो आपको ज्ञात हो, उसे आप बी मानना है और जिसकी प्रोबेबिलिटी आप ज्ञात करोगे उसे आपको ए लेना है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना ए बराबर जो हमें दिया होगा वो हम बी मानेंगे और जिसकी ज्ञात करवाएंगे उसे ए। तो पासों पर प्राप्त संख्या को 9, तो ए बराबर हमारे पास है 9। देखते हैं, हमें 9 हमें मिलेगा, यहां से मिलेगा 3,6, 3,6। फिर हमें मिलेगा 4,5, फिर हमें मिलेगा 5,4, फिर हमें मिलेगा 6,3। तो हमारे पास ये चार कंडीशन आई। 3,6 ये भी 9 होता है, 4,5 इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 9 आएगा, 5,4 को ऐड करेंगे तब भी 9 आएगा और 6,3 को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 9 आएगा। यानी नंबर ऑफ ए हमारे पास हो गया 4। अब हम बी किसे मानेंगे? जो दिया होता है उसे हम बी मानते हैं। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि यह ज्ञात हो, जिससे जो आपको ज्ञात हो उसी को बी आप मानेंगे। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो आप काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है तो देखिए, या तो आप ये जो बाद में जो संख्या लिखी इससे आप काला पासा ले लें, या पहले लिखा है तो हम किसी एक को मान लेते हैं कि जो पहले लिखा है वो रेड है और जो बाद में लिखा है काला। यानी जो पहले लिखा है वो काला है, ब्लैक, और जो बाद में लिखा है वो लाल है, यानी कि रेड है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो पहले वाला जो पहला डिजिट आपको दिख रहा है वही आपका काले पासे का अंक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये पहला पासा है तो काला पासा ये हो गया, तो हमारे पास ये है 5। ये नहीं होगा क्योंकि लाल पासा है।
पासा जो पहले नाम लिया है जैसे काला, तो आप पहले वाले को ब्लैक मान लें, ठीक है। तो काले पासा में 5 प्रकट हुआ है, यानी 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। ये हो गया। अगर हम ये वाला लाल मानते तो हमारे पास ये 5-6 कंडीशंस आती। तो हमारे पास नंबर ऑफ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे। तो इंटरसेक्शन हमें मिलेगा 5,4, 5,4। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया 1। अब हम इन सबकी प्रायिकताएं निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 4/36, 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी हमारे पास है 6/36, यानी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ, जब तक हम नंबर ऑफ ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोबेबिलिटी हमें नहीं ज्ञात होगी। तो प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 1 और बटे में आएगा 36। अब हमें निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, साफ प्रतिबंध प्रायिकता का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। लेकिन अगर ये ना भी लिखा हो तब भी आप पहचान सकते हो, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला यह है क्या है। अगर ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया है तो इसका मतलब आपको साफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ही ज्ञात करना है। जो चीज ज्ञात होती है उसे आप बी ही लेंगे, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो हमारे पास है वो है हमारे पास 1/36, 1/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 1/6। अगर हम 6 से 36 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। वो कह रहा है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8। अगर हमें 8 लेना है तो इसे पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की साफ प्रथम प्रायिकता। अब आपसे 8 की जब दो पासों को फेंकने पर योग 8 आएगा तो उसकी साफ प्रथम प्रायिकता ज्ञात करनी है। आगे ये भी यदि ये ज्ञात है कि लाल पास में 5 प्रकट संख्या 4 से कम है, तो इसका मतलब हमारे पास ये ज्ञात करना ज्ञात है, तो इसका मतलब ये बी है। तो हम फिर से लेंगे माना ए बराबर पासों पर प्राप्त संख्या, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8। पिछले पार्ट में हमसे कहा गया था 9 और इसमें कहा जा रहा है 8। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या क्या आएगी। देखिए और 8 वाला है यहाँ पर देखेंगे। 8 में यहाँ से मिलेगा 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 और 6, तो 2,6, 3,5, 3,5, फिर हम लेगा 4,4 और 4,4 का 5,3 और 6,2। ये वो नंबर से पेयर हैं जिनका जो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। तो नंबर ऑफ ये आ गया हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 5। अब वो ये कह रहे हैं यदि ये ज्ञात हो तो जो चीज ज्ञात होती है उसे हम बी लेते हैं। तो बी कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, 4 से कम है। अभी अभी मैंने बताया था जो पहला पासा है वो ब्लैक है और जो बाद में है वो रेड है। तो हमें वो पेयर लेने हैं जो 4 से कम है। तो 4 से कम यानी कि बाद वाला जो है रेड है। 4 से कम है तो देखिए एक तो एक ये वाले नंबर आएंगे, ये वाले नंबर आएंगे और ये वाले नंबर आएंगे। तो हमारे पास ये नंबर कितने जाएंगे 18। हमें ये लिखना है। तो बी बराबर हमारे पास होगा 1,1
1,2 और 1,3। हमें तो 4 से कम लेने हैं, 3 ये नहीं ले सकते हम। अब हम लेंगे 2,1, 2,2, 2,3। फिर हम लेंगे 3,1, 3,2, 3,3। फिर लेंगे 4,1, 4,2, 4,3। फिर लेंगे 5,1, 5,2, 5,3। फिर लेंगे 6,1, 6,2 और 6,3। हम जो हमारे पास जो बाद में डिजिट लिखा है ये लाल पासे वाला है, जो बाद में डिजिट लिखा है वो लाल पासे वाला है, यानी आपको वो पेयर लेने हैं जिसमें बाद में जो संख्या है वो लाल पासे की है, वो 4 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे पास है 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी ये नंबर ऑफ बी हमारे पास आ गया 18। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, देखिए 6,2 और 5,3, 6,2, 5,3, 4,4 इसमें है नहीं, तो हमारे पास दो ही कंडीशन बनी, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया। अब हम इनकी प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है हमारे पास 5, नंबर ऑफ एस है 36। प्रॉपर्टी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस, अब यानी कि नंबर ऑफ बी हमारे पास है 18, नतीजा 1 अपॉन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 2/36, यानी 1/। अब हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, इसी को सप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। ये चीज ज्ञात होती है और इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। जो चीज ज्ञात होती है वो नीचे आती है और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं वो हमें ऊपर लेनी होती है। इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 1/2। अगर हम 2 से ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 9, यानी हो जाएगा 1/9। ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में ये कह रहे हैं एक नाभ पासे को उछाला जाता है। बेटा जब सिर्फ एक पासे को उछाला जाता है तो एस की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6। तो देखते हैं, जब एक पासे को उछाला जाता है, जब एक पासे को उछाला जाता है तब एस बराबर हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 और 6। तो उसके बाद कह रहे हैं घटनाएं ई एफ और जी आपको दे रखी है। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 1 2 3, 1 3 5। एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 2,3 और जी की वैल्यू हमें दे रखी है 2 3 4 5। अब कह रहे हैं निम्नलिखित के मान बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ अगर हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट पार्ट को अगर ध्यान में रखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले ई और एफ का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास हो गया 3, नंबर ऑफ एफ हो गया हमारे पास 2 1 2 और नंबर ऑफ जी हमारे पास हो गया 4। अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ इसलिए निकालना है कि ई और एफ और ई तो दोनों पार्ट हो जाएंगे हमारे। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू का मतलब है कि ई और एफ में क्या क्या कॉमन है। तो ई और एफ में देखिए हमारे पास क्या कॉमन है, ओनली 3। तो यहाँ पर आएगा 3। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ गई 1। अब हमें चाहिए इनकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 3,
नंबर ऑफ एस कितना है 6, 1 2 3 4 5 6 यानी 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ एफ हमारे पास है 2 अपॉन 6 यानी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस यानी कि 1/6। अब हमें दोनों पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ और एफ अपॉन ई निकालना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जो वैल्यू है 1/3। 3 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, चाहे ई अपॉन एफ हो चाहे एफ अपॉन ई हो, निकालना इन दोनों का इंटरसेक्शन ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू 1/2। जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/3। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि ई और जी और ई यानी ई और जी का इंटरसेक्शन चाहिए हमें, ई और जी का। तो ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी का इंटरसेक्शन देख लीजिए आप, ई और जी, ये रहा ई और ये रहा जी, तो 1 3 5 2 3 4 5 यानी 3 और 5 इंटरसेक्शन आ रहा है, दोनों में कॉमन 3 और 5, तो 3, 5 यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। 3 ई और जी का कॉमन, ई और जी का कॉमन 3 5 3 5 और कुछ कॉमन नहीं है। अब हमें निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अब हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि ई इंटरसेक्शन जी की जो वैल्यू है, ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू है 2 और नंबर ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 6 यानी आ गया 1/। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी आ गया इसमें, क्योंकि हमसे पूछा है ई अपॉन जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालना पड़ेगा इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू बनेगी नंबर ऑफ जी अपॉन नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ जी कितना है, नंबर ऑफ जी 1 2 3 4 यानी 4 अपॉन 6 यानी कि 2/3। अब 2/3, अब हमें देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस पार्ट में हमसे पूछा है ई अपॉन जी, ई अपॉन ई अपॉन जी और जी अपॉन ई, तो दोनों ही याद करने में। तो ई अपॉन जी का फॉर्मूला देखिए, ई अपॉन जी नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू है 1/2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू है हमारे पास 2/3, 3 ऊपर जाएगा 4 यहाँ आएगा, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई की वैल्यू अगर फाइंड करें, जी अपॉन ई, तो देखिए जी अपॉन ई के लिए फार्मूला जो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन, फार्मूला चाहे ई अपॉन जी हो चाहे जी अपॉन ई, फार्मूला ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ ई आएगा, यहाँ जी है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आएगा, ई है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू हम निकाल चुके थे पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर आ गया 1/2, इससे कैंसिल होगा तो क्या आएगा आंसर 1। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में कह रहा है ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ अपॉन जी। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी का अगर आप फार्मूला बनाओगे यहां से,
तो जैसे हमने जैसे हम ई अपन एफ का बनाते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब हमें पहले तो ई यूनियन एफ चाहिए, ई यूनियन एफ के बाद इंटरसेक्शन चाहिए, तो पहले ई यूनियन एफ निकालते हैं। ई यूनियन एफ, ये हम फर्स्ट दे देते हैं इसको। तो ई यूनियन एफ यानी ई और एफ का यूनियन, देखिए ई और एफ यूनियन का मतलब है जो कॉमन है वो भी आएंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे। वन यहाँ पर आएगा आपका वन ई और एफ, वन आएगा, फिर यहाँ टू आएगा, फिर यहाँ थ्री आएगा, वन टू थ्री और फाइव, थ्री और, तो नंबर ऑफ ई, नंबर नहीं चाहिए हमें इसमें, तो अब हम निकालेंगे ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, यानी इसके साथ हम जी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, जी हमारे पास ये है। तो आप ई यूनियन एफ और जी में इंटरसेक्शन बताइए क्या है। टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, तो थ्री फाइव, टू भी है, थ्री भी है और फाइव, टू है, थ्री है और फाइव है, टू थ्री और फाइव। अब हमें इसका नंबर मिल गया कि नंबर ऑफ ई यूनियन जी इंटरसेक्शन जी में जो वैल्यू है हमारे पास नंबरों की वो कितनी है, वन टू थ्री, और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी चाहिए। अब हम पहले तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन जी इंटरसेक्शन जी, नंबर ऑफ ई यूनियन जी इंटरसेक्शन जी, यानी थ्री को हम डिवाइड करेंगे किससे, सिक्स से, यानी ये आ जाएगा हमारे पास वन बाई टू। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नंबर ऑफ जी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ जी कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ जी हमारे पास वन टू थ्री फोर अपॉन सिक्स, यानी टू बाई थ्री। तो प्रोबेबिलिटी, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी, इसकी वैल्यू देखिए, तो ये वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन बाई टू अपॉन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टू बाई थ्री, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास थ्री बाई फोर। ये हमारे पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड ही चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। जी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, सिर्फ हमें ये निकालना है। तो पहले देखते हैं, हम इसको क्वेश्चन नंबर दे देते हैं सेकंड, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, इसमें ई और एफ का इंटरसेक्शन आप खुद देख लीजिए, ई और एफ का इंटरसेक्शन कितना है, थ्री, ओनली थ्री। ई और एफ का इंटरसेक्शन अगर देखेंगे तो थ्री है, यहाँ वन है या फाइव है, तो यहाँ पर आएगा थ्री। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन देखेंगे जी के साथ, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, यानी कि इस वैल्यू में और जी में, जी हमारे पास जो ये लिखा है इसमें क्या कॉमन है, थ्री, देखिए थ्री कॉमन आ रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी में जो वैल्यू है इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ओनली थ्री, तो यहाँ लिख दिया थ्री। तो हमारे पास इसमें नंबरों की संख्या आ गई, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर आ गया वन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग याद कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर आएगा वन अपॉन इसके नंबर को, यानी वन को किससे डिवाइड करेंगे, सिक्स, वन बाई सिक्स। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमें तो पहले ही पता है क्या है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन जी की वैल्यू देखिए क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारे पास कितनी, वन बाई सिक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा थ्री अपॉन सिक्स इंटू टू, तो थ्री, तीन एकम तीन, इन्होंने छः, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वन बाई फोर, वन बाई फोर।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ये कह रहे हैं कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। हर साल लगभग 1-2 साल छोड़ के ये जरूर आ रहा है। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की